हेलो दोस्तों। आज आपका जो टॉपिक है, अकेले में खुश कैसे रहें। तो अकेले का मतलब क्या है? यहाँ पर अकेले का मतलब है जैसे आप अकेले बैठे हो, ना ही आपके पास कोई लोग हैं, कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेले हो आप। और आपके पास आपका मोबाइल भी नहीं है। उस अकेलेपन को कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उस अकेलेपन में आप खुद कितनी देर बैठ सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10 मिनट। आज के टाइम पर हर किसी को फोन की बहुत आदत हो गई, मुझे भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ आप ही को, लोग हो, सबको है, कौन से एडिक्ट हर कोई है। तो आप ज्यादा देर अकेले नहीं बैठ सकते, 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा, बस थोड़ी ही देर बैठ सकते हो। और डेली भी ये काम नहीं कर सकते। अकेले में खुश रहने के लिए बहुत कुछ समझना होता है। जब आप अकेले बैठे हो तब आपके माइंड में थॉट्स आएंगे उल्टे सीधे, बेकार, कि हमें ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। कुछ भी खराब थॉट्स आएंगे सिर्फ, जो काम इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। उसी टाइम पर वो काम आपको याद आएंगे, हाँ, कि ये काम मुझे करना है, वो है, वगैरह वगैरह, सब उसी टाइम पर ध्यान आएगा। फिर थोड़ी देर बाद आप सोचोगे, यार मैं क्या कर रहा हूँ, खाली बैठे बैठे वैसे भी बैठे हूँ, तो फोन चला लूं। कुछ देर बाद आपको फोन के पास जाना ही पड़ेगा, आप सोशल मीडिया पर आ जाओगे। खासकर इंस्टाग्राम फेसबुक तो बहुत पब्लिक इस टाइम ऐसी टाइम वेस्ट कर देती है। अकेलेपन में खुश रहने के लिए आपको, जैसे अब आप अकेले हो, ठीक है, आप जैसे फैमिली मेंबर के साथ या दोस्तों के साथ हो, उनके साथ तो खुश हो। लेकिन जब फिर आप अकेले हुए, फिर से आपके माइंड में वही बातें चलेंगी कि मैं क्या करूं, वगैरह वगैरह, यही सोचते रहोगे। उसको अकेलापन कहा जाता है। लेकिन उसमें आप अकेलेपन में खुश नहीं हो। लोनलीनेस और सैटिट्यूड में अंतर होता है। सैटिट्यूड मतलब जैसे हम अकेले हैं, हमारे पास फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन हम उसमें खुश हैं। और एक लोनलीनेस जो मैंने अभी बताया, इन दोनों में डिफरेंस तो यही होता है, ठीक है। आप अकेले हो, आपके पास फोन भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन उस अकेलेपन में आप खुश हो, पूरी जिंदगी का मजा ले रहे हो, खुशी बना रहे हो, बस। इन दोनों में ये अंतर है, लोयलनेस और एटीट्यूड में। अब आपको अकेले में खुश कैसे रहना है वो बताता हूँ। अकेले में खुश रहने के लिए सबसे पहले अपने माइंड से पूछो कि हाँ, ये यूनिवर्स में आप हो या इसको आपको बनाना है अपना। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, यूनिवर्स में हम पहले से ही हैं और ये हमारा ही है। अगर आप सोच रहे हो हाँ इसका मैं नहीं हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही होगा। अगर आप रोज जैसे रात में बैठते हो, चांद को देखते हो, सितारों को देखते हो, तो आपको कुछ अलग अलग तरीके के सितारे भी दिखाई देंगे, कुछ अलग। और बादलों को देखोगे तो बादलों में आपको कुछ बादलों का कुछ बनवा भी दिखाई, शक्लें बनी दिखाई देती है, बादलों में बहुत कुछ बनता है। और कुछ देर के लिए वो हट जाता है। तो वो आपके माइंड के ऊपर है। जब आप अपने माइंड में ऐसी चीज लाओगे तो ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन ये सच होता है। आप जब देखते हो, कभी कभी ऐसा होता भी है। और जब आप कहीं पहाड़ों में बैठे होगे, तो आपने दूर से दूर के पहाड़ देखे हो, तो आपको दिखेगा हाँ, उस पहाड़ों से ऐसा घर बना हुआ है, ऐसा डिजाइन बना हुआ है, मतलब लगता है कि हाँ, इन पेड़ों में शक्ल बनी हुई है, ऐसा लगता है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर आपका माइंड डिफरेंस होता है, डिफरेंट सोच रहा होता है। अच्छी जगह घूमने जाते हो तो उस तरह का माइंड आता है आपका। लेकिन आप जब घर पर रहते हो तो अलग तरीका का माइंड होता है, तो आपका अलग तरीका का माइंड होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो अकेले में भी, आप अपने आप को सैटिट्यूड में कन्वर्ट करो। और एक सैटिट्यूड हमेशा रहता भी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है 2-3 दिन आप अकेले में खुश रहे। आपका कोई दोस्त है या आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, वो आपसे ज्यादा सक्सेस हो गया, तो फिर आपके माइंड में आएगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पीछे पीछे रह गया। आप ये सोचोगे तो आप फिर अकेले हो जाओगे। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है, इसे सक्सेस मिली है, अच्छी बात है, हमें भी मिल जाएगी। आपका रिश्तेदार कुछ भी, लेकिन आप अपने माइंड के ऊपर हो। अगर आप अपने माइंड को चेंज करोगे तो आप अपने आप को सैटिट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हो, लोनलीनेस में से। जब ये चीज मुझे भी नहीं पता थी तो मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन जब ये चीज मैंने सीख ली, समझ गया, तो अब मेरी लाइफ अच्छी है। अकेला भी रहता हूँ तो खुश रहता हूँ दोस्तों। और अगर सोशल मीडिया पे सब फेक है, जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहा हो, आपने पोस्ट डाली ऐसे खींच के एक सेल्फी ली, उस पर लिख दिया आई एम गुड, मतलब स्माइल स्माइल में आपने फोटो खींचा और आपने डाल दिया, लेकिन वो रियल नहीं है, फेक ही है। आपने दूसरों के रिलेशनशिप भी देखे होंगे, ऑनलाइन बहुत डालते हैं, माई ब्यूटी, माई बेबी वगैरह वगैरह, 3 दिन चलते हैं, चौथे दिन खत्म। उनका कोई फायदा नहीं है। वो सोशल मीडिया पे सब फेक है, सोशल मीडिया सब फेक ही चल रहा है। वो खुश है ऐसा थोड़ी है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टोरी डालना है, रील्स डालना है कि हाँ, हमारी लाइफ में सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हर किसी की लाइफ में होती है। सोशल मीडिया से इतने एडिक्ट मत हो, अकेले में खुश रहना सीखो दोस्तों। अगर आप अकेले में खुश रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोनलीनेस से दूर हो, एटीट्यूड में कन्वर्ट करो अपने आप को। एटीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए अपने माइंड को चेंज करो। मान लो बारिश पड़ रही है, हाँ, चलो नहा भी पड़ रही, लेकिन मान लो आपने बारिश पड़ी, बारिश में आप नहाने गए, आप नहाए, आपने मस्ती करी, खूब मजा आया, वहां से नहाने के बाद घर में वापस आए, थोड़ी देर में आप
फिर बारिश खत्म तो आप फिर लोनलीनेस में पड़ गए, माइंड में कुछ भी चलने लगा उल्टा सीधा, तो वो आपकी खुशी खुशी नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास है। कुछ भी बेकार नहाने गए हो बारिश में तो आपको महसूस करना है बादलों को, बिल्कुल आंखें नीची जैसे नन्ही नीच रही, महसूस करो बादलों को। अब वो बादल आपके ऊपर पानी बरसा रहे हैं, उस पानी को अपने हाथ में लो, उसे पियो, तो आपको महसूस होगा हाँ ये बादल ही पी रहा हूँ मैं, बादलों के साथ बात कर रहा हूँ। समझो, जब आप चीज अच्छी महसूस करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप अकेले में खुश रहना सीख जाओगे। आपकी किसी से कभी लड़ाई हुई होगी या नहीं भी हुई, मान लो दूसरे लोग हैं, अब वो बुरा काम कर रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ये तुम बुरा कर रहा है या गहरा वगैरह कुछ भी उल्टा सीधा उनके बारे में आ रहा है, तो वो उल्टा सीधा कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में भी तो उल्टा सीधा आएगा, और आप उनके बारे में सोचिए अच्छे हैं या वगैरह वगैरह अच्छी चीजें सोचोगे तो अच्छे थॉट्स आएंगे। आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत लोगों का ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, स्मोक करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, तो उससे क्या फायदा, उन्हें खुशी तो मिल रही है लेकिन है तो खराब ही चीज वो, तो वो भी लोneliness में ले जाती है। उन सब कामों को नहीं चूज करना है आपको, एटीट्यूड में कन्वर्ट होने के लिए अच्छा महसूस करना सीखो, अच्छा महसूस करोगे तो अकेले में खुश रहोगे आप। ओके दोस्तों, सोशल मीडिया तो है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ऐसी फेक प्लेटफॉर्म है, क्या ही बताऊं। कभी कभी आप खुश हो, चलो वो रियल है, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं फेक ही होते हैं, कि हम आज इतने खुश हैं और अगले दिन को कुछ डाल देते हैं वो खराब चीज, मतलब कि आज यार ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, तो उससे क्या फायदा। इस खुशी को खुशी नहीं कहते, खुशी मतलब हर टाइम कि हाँ मुझे अच्छा महसूस हो रहा है सब कुछ। समझ गए दोस्तों, आपको भी ऐसा ही बनना है अपनी लाइफ में, अपने आप को चेंज करने के लिए अकेले में 1 घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, अच्छे अच्छे थॉट्स लाओ, अच्छी थिंक करो, मेडिटेशन कर रहा हो घर पे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है आप बैठ रहे हो आंखें मीच के, अरे तू क्या क्यों आता है, तू चुप नहीं रह सकता, देख नहीं रहना मेडिटेशन कर, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब शांत बैठे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो उन लोगों से कुछ मतलब नहीं, बस ध्यान, बस। अगर आप ध्यान भी लगा रहे हो, उनकी बातें भी सुन रहे हो, उनसे कह भी रहे हो, उनसे बातें भी कर रहे हो, तो क्या फायदा है ऐसे ध्यान का। उस खुशी में भी कोई खुशी है। आपको अकेले में खुश रहने की अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा, अपनी माइंड थिंक थॉट्स चेंज करोगे, आप खुद चेंज होगे और अकेले में खुश रहना सीख जाओगे। ओके, पॉजिटिव सोचोगे तो खुश रहना सीख जाओगे। ओके दोस्तों।